जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अगर आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार से संबंधित 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों को बना पाएँ, इसे ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। यह पहला वीडियो है बिहार से संबंधित। तो हमारे इस जीएस स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए प्रारंभ करते हैं बिहार का इतिहास। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कि बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? युग पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार में चिरांद। चिरांद कहाँ है? याद रखिएगा, सारण में है। चेचर, चेचर कहाँ है? वैशाली में है। तो चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नव प्रस्तर युग। क्या हो जाएगा? नव प्रस्तर युग से संबंधित है। अगर चिरांद से, चेचर से जो साक्ष्य मिले हैं वह नव प्रस्तर युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी हो जाएगा। यानी कि चिरांद से भी, चेचर से भी और सोनपुर एवं मनेर से भी प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 का नाम है ऐतिहासिक काल का आरंभ, जो बिहार से संबंधित है। आइए इसे पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। यानी कब हुआ था आर्यों का आगमन बिहार में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 बीसी से 600 बीसी के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और बिहार में आर्यों का जो आगमन है वह लगभग 800 बीसी के आसपास हुआ है। कब हुआ है? 800 बीसी के आसपास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे का उपयोग। यानी कि लोहे का उपयोग जब प्रारंभ हो गया, जब मनुष्य लोहे का उपयोग करने लगा, तो पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में यह मुख्य भूमिका यानी कि सहायक रूप में भूमिका निभाया था। क्यों? हमको मालूम है उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई थी। अगला बढ़ते हैं। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध, जिसमें महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज्य थे। वह कौन कौन राज्य थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मगध एवं विदेह। कौन सा राज था? मगध एवं विदेह राज्य थे जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? यानी कि वेद का कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह साक्ष्य मिलता है बिहार के विदेह राज्य के में आर्यों के आगमन का? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? यानी कि बहुत समय तक यह बाहर रहा था और कहता है यह अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा? मगध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में, किस काल में? उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ज्ञान का महान केंद्र था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल विदेह। क्या हो जाएगा? विदेह महान केंद्र था उस समय ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का। कहा जाता है विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? जनक। याद रखिएगा, विदेह के राजा जनक जो थे वह प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य जो विदेह था वह व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? ब्रात्य शब्द का प्रयोग जो अथर्ववेद में किया गया है वह किस राज्य के लिए है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में जो ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह मगध क्षेत्र के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसका सही उत्तर होगा विदेह। क्या हो जाएगा? विदेह उत्तर वैदिक काल का बिहार का एक महत्वपूर्ण राज्य था। 9वां प्रश्न देखते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इसका सही जवाब क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। अब हम लोग अध्याय 3 महाजनपद को देखते हैं जो बिहार से संबंधित प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में थी? यानी कुल महाजनपद कितना था? कुल महाजनपद 16 था। तो बिहार में कितना था यह पूछा गया है। तो बिहार में कितने महाजनपद थे? इसका सही उत्तर होगा 3। क्या होगा? 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महाजनपद थे। कौन कौन महाजनपद थे? मगध महाजनपद बिहार में था, याद रखिएगा। अंग महाजनपद बिहार में था और एक महाजनपद था वज्जी महाजनपद बिहार में था। तो 3 महाजनपद बिहार में था। ये 16 महाजनपदों में कहा जाता है। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से? तो ये भी याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। लेकिन दोनों में प्रसिद्धि किसे है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय को। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? पूछा जा रहा है कौन सा बिहार में नहीं था महाजनपद। अभी आप लोग को बताया गया कौन कौन था, तो जो नहीं था उसे बाहर कर दीजिए। बिल्कुल, अंग महाजनपद था, बिल्कुल था, अंग महाजनपद बिहार में था। वज्जी महाजनपद बिहार में था और मगध महाजनपद बिहार में था। वत्स बिहार में नहीं था और प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार में स्थित नहीं था। तो आंसर हो जाएगा वत्स। वत्स महाजनपद बिहार में नहीं था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं मुंगेर में जो महाजनपद फैला हुआ था उसे हम अंग महाजनपद के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल, इसकी राजधानी चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। पांचवा प्रश्न, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार का पटना और
गया जो वर्तमान में है वह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। क्या हो जाएगा? मगध महाजनपद। यानी कि प्राचीन काल पे जहां पर मगध महाजनपद था वहीं पर आज का पटना है, गया है, नवादा है इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी थी, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी यह बताना है। इसकी राजधानी थी ग्रीवरज या राजगिरी। कहाँ थी? ग्रीवरज या राजगिरी। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? यानी कौन सी नदी है जो अंग को मगध से अलग करती थी? इसका सही जवाब होगा चंपा नदी। कौन सी नदी? चंपा नदी अंग महाजनपद और मगध महाजनपद को अलग करती थी। 8वां प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कितने राज्यों का? 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद जो था वह 8 राज्यों का संघ था। इन 8 राज्यों में कौन कौन था? लिच्छवी, कलाम, नाय, भोग, उग्र, कौरव, विदेह, ज्ञात्रिक। यानी ये 8 राज्य 8 गण आपस में मिल करके एक गण संघ बनाए थे जिसे हम लोग वज्जी गण संघ यानी वज्जी गणतंत्र के नाम से जानते हैं। ये 16 महाजनपद में एक महाजनपद था। अगला बढ़ते हैं, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? अभी आपको 8 का नाम बताया गया ना, तो कौन शामिल नहीं था उस 8 में, उसे बाहर कर देना है। तो वज्जी संघ में कौन सम्मिलित नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल चेदी। चेदी इसमें सम्मिलित नहीं थी। 8 गण था, लिच्छवी, कलाम, नाय, भोग, उग्र, कौरव, विदेह, ज्ञात्रिक। चेदी का उल्लेख नहीं है इसलिए चेदी को बाहर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? सॉरी ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी थी यानी ये वज्जी संघ जो थी बिहार में, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। कहाँ थी? वैशाली इसकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, वज्जी, अंग। इसमें किसमें गणतंत्र था? इसका ऊपर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी में गणतंत्र था। सभी क्या थे? गणतंत्र थे। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। कहाँ थी? वैशाली में। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीवरज या राजगिरी। क्या हो जाएगा? ग्रीवरज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। इसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र भी बनती है, वैशाली भी बनती है, लेकिन याद रखिएगा प्रथम राजधानी ग्रीवरज राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। 14 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था। 16 महाजनपद में एक था, यानी इन चारों में कौन महाजनपद था यह बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल अंग क्या था? एक महाजनपद था। अंग एक महाजनपद था। वैशाली महाजनपद नहीं था, नालंदा महाजनपद नहीं था, चंपा भी एक महाजनपद नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग एक महाजनपद था। 15 नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावापुरी किसकी राजधानी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मल्ल गणराज्य की। मल्ल गणराज्य की पावापुरी राजधानी थी। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के बिहार के इतिहास को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।